हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है प्रश्नावली 3.5 का जो है 4th नंबर क्वेश्चन का जो है आज हम जो है बेटा 4th नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। और 4th क्वेश्चन बोलता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है। कितने स्थान बच्चों? दो स्थान है। एक राजमार्ग पर ए एक स्थान है और बी एक स्थान है और दोनों ही स्थान के बीच की दूरी कितनी बच्चों? क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों ही स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर क्या है दूरी है। बोलता है कि एक कार जो है बेटा, क्या चो? एक कार जो है बेटा, एक कार यहाँ पे है, कहाँ पे चले? ये ए स्थान पे है एक कार, और दूसरी कार जो है बेटा ये बी स्थान पे है। दूसरी कार बेटा बी स्थान पे है। इन्हें बोला कि एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। क्या चो? एक ही समय में क्या करती है? चलना प्रारंभ करती है। और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, और दोनों कार में दोनों की स्पीड क्या है? अलग अलग है, क्या डिफरेंट स्पीड है। मान लीजिए कि एक ही कार, ये फर्स्ट वाली कार की स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति आवर है। अब बोलता है दूसरी कार की स्पीड क्या मान लेंगे आप लोगों? लेट अपने मान लिए कि दूसरी कार की स्पीड क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा अपन ने मान ली सब बच्चों, ठीक है। अब बोलता है आगे कि चलना प्रारंभ करती है, तो वह जो बोलता है कि यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि यदि समान चाल रहे, क्या पे? समान दिशा में चली गई चाल हमेशा घटती है। तो एक फर्स्ट कार की स्पीड क्या है बच्चों? x किलोमीटर, और सेकंड कार की स्पीड क्या है? y। दोनों की स्पीड क्या आपस में घट जाएगी, तो समान दिशा में चली गई चाल हमेशा क्या होती है? घट जाती है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं मैं, आगे बोलता है कि चलती है तो वह जो है 5 घंटे बाद मिलती है। एक्चुअली में हमारा जो है सूत्र तुम्हारा होता है चाल बराबर, क्या था बेटो? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या चो? चाल बराबर दूरी बटे समय। इस बेटा आपने क्या है सूत्र तो आता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि मैंने बोला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर विषय बराबर का चिन्ह, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बच्चों क्या बनेगा? पे ये बनेगा चाल गुणित समय बराबर क्या ये दूरी। यदि मैं समय को जहां के रखता हूं, समय जहां क्या रहेगा? ये गुना में इसके बटे आ जाएगा, मतलब दूरी बटे चाल। मतलब आपने समय ज्ञात करना है तो क्या बेटा? समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगाना है। दूरी ज्ञात करने के लिए चाल गुणित समय का समय लगाना है, और चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बटे समय का आपने फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है दोस्तों। यहां बोलता है कि जब दोनों कारें जो है एक ही दिशा में चलना क्या होती है? प्रारंभ होती है। जब जो बेटा दोनों कारें जो है फर्स्ट कार और सेकंड कार एक ही दिशा में चलती है, चलना प्रारंभ करती है, मतलब समान दिशा में चलती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? चाल हमेशा होती है घट जाती है। तो घटेगी चाल तो क्या होगा? तो आपने क्या होता है कि ये दोनों जब ये समान दिशा में चलती है, दोनों ही क्या करती है? 100 किलोमीटर की दूरी तय करने की सोचती है। तो ये हो गई आपकी दूरी, और समय क्या बेटा? इसकी चाल क्या है? x माइनस वाई। क्या बेटा? x माइनस वाई। तो वो जो है 5 घंटे के बाद में क्या हो जाती है? मिल जाती है। मतलब बेटा ये क्या है? इनका समय आ गया, ये 5 घंटे बाद मिल जाएगी। ये जो है इसको भी आपस में मतलब कहना चाहिए कि x और माइनस हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों की चाल को आपस में घटाओगे और इसको जो है समय से दूरी से भाग देने के बाद में इसका भी आंसर इधर 5 आएगा, इधर तुम्हारा क्या 5 आएगा। ये भी आपका क्या हो गया? समय हो गया। ये भी आपका क्या समय है, और दोनों ही क्या है? 5 घंटे। ये दोनों क्या है? 5 घंटे। ये समय कंडीशन, ठीक है। मतलब ये है कि अपना ये समीकरण बनाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सेकेंड स्टेप में कर देंगे, देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखना बेटा, विपरीत चाल हमेशा जुड़ती है। अपने को याद रखना है कि समान दिशा में चली गई चाल हमेशा घटती है, और विपरीत दिशा में चाल चली गई हमेशा क्या होती है? घट जाती है, जुड़ जाती है विपरीत में, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो मानना पड़ेगा ना, तो हमें चाल दिए, लिखेंगे माना कि फर्स्ट कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा यह भी मान लेंगे कि सेकंड कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बेटा शर्तें क्या दी हुई है? शर्तें दी है, पहली शर्त बोलता है
कि 100 किलोमीटर की दूरी को दोनों कार एक ही दिशा में चलकर वह 5 घंटे बाद मिलती है। ये पहली शर्त दिया हुआ है तथा उसी दूरी को विपरीत दिशा में चलकर दोनों कार 1 घंटे के बाद मिलती है। ठीक है, आपको मैंने फैक्ट बता चुका हूं, समान दिशा में चली गई चाल हमेशा क्या होती है, घटती है, और विपरीत दिशा में चली गई चाल हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चूंकि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो भौतिक शास्त्र में कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसीलिए समय बराबर हो जाएगा बेटा दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से शर्तों का प्रयोग करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, देखते क्या होता है। बेटा क्या होता है कि दूरी कितनी दी हुई है, लिखेंगे हम लोग प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार बोलता है कि 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए दोनों ही कार एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल हमेशा घट जाएगी। मतलब पहली कार की स्पीड क्या है x और दूसरी कार की स्पीड क्या है y, दोनों ही कार एक ही दिशा में इसलिए घट जाएगी, चाल हमेशा घट जाएगी। ठीक है, और दोनों ही कार क्या थी 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो ये हो गया इसका समय। बेटा जिसको इधर में जो समय लगेगा तो इधर भी वही समय लगेगा, मतलब 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती है। अपन में 1 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो बेटा जब भी आंसर बीच में जब भी बराबर का चिन्ह रहता है तो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या यदि ऊपर से ऊपर करता है नीचे से नीचे करता है तो काट सकते हैं। तो 5 एक का 5, 5 दूनी 10 लगाए अपने 0, मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, मतलब आपको बन जाएगा यहाँ पे 20/x - y बराबर 1/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 = 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x - 20। ठीक है, अब द्वितीय शर्त का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे आप लोग क्या, द्वितीय शर्ता अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या दी हुई है, एक्चुअली में क्या है, दूसरी शर्त क्या दी हुई है, इनकी विपरीत चाल के बारे में बात की गई है दूसरी चाल में। ठीक है, वही दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी को अब दोनों कारें क्या करती है, एक दूसरे के विपरीत चलती है, वही 100 किलोमीटर दूरी को तय कवर करती है, तो उसे जो है विपरीत चाल हमेशा जुड़ जाएगी। पहली गाड़ी की चाल क्या है x है और दूसरी गाड़ी की चाल क्या है y, दोनों ही चाल हमेशा जुड़ जाएगी क्योंकि ये क्या है बेटा, विपरीत चाल हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, और दोनों को ये जो समय लगता है ये क्या है, 1 घंटे का समय लगता है दोनों को मिलने के लिए, इसलिए। ठीक है, अब इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा बेटा, ये समीकरण बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, ये x + y बराबर क्या यहाँ पे 100। इक्वेशन नंबर बन गया ये क्या, सेकंड। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहते हैं। कौन सी विधि से बच्चों, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि बोलता है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखना है कि इनमें पहला x वाला पद बराबर हो जाए या y वाला पद बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला दोनों ही पद बराबर है। ऐसे करने से हम लोग कुछ नहीं करना है, अपने को लिखना है कि समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया है पे, x - y बराबर 20, और समीकरण नंबर 2 दिया है x + y बराबर कितना पे 100।
बेटा क्या होता है कि धन का ऋण घटाने पर लिखा है, इसलिए धन और ऋण हमेशा घटेगा और दोनों बराबर रहने पर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ऋण जुड़ जाएगा कितना पे -2 हो जाएगा बेटा ये। अगर यहाँ पे ऋण धन घटेगा परसेंटेज लगे मतलब 80 हो जाएगा बेटा ये 80। ठीक है, अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, एक्चुअली ये जगह इसलिए मिटा देता हूं उसको मैं इधर। देखिए सर, ये हो गया आपका, ये क्या है, y के गुना में -2 है तो ये -80 के बटे -2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 20 का 20, 20 चौके 80, मतलब 20 चौके कितना पे 80। अरे y का मान कितना बेटा यहाँ पे 40। अरे y का मान कितना, सॉरी 20 नहीं 20, ठीक है, यहाँ पे 40 हो जाएगा, मतलब 40। y का मान कितना पे 40 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान क्या है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 20, इसीलिए मैं करूंगा यहाँ पे x y का मान कितना पे 40 इजिकल टू यहाँ पे 20, चौरासी एक तरफ अचरासी एक तरफ, तो x इजिकल 40 को तो पसंद करेंगे तो 20 धन 40। इसी प्रकार जो है जुड़ के हो जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर, 60 मीटर कितना है 60। बेटा हमको पूछाता है यहाँ पे x का मान और b का मान, और x का मान को माने तो अपने क्या, अतः फर्स्ट कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर क्या पे सेकेंड कार की चाल y बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्यूशन है प्रश्न वाली 3.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चे। ये एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, लेंदी क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के